पहले आपको अपने आप को, अपने जहन को ये बात समझाने की ज़रूरत है कि इस एग्ज़ाम को हर साल जो कंडक्ट किया जाता है, इसका एम आपने क्या समझा है? क्या इस एग्ज़ाम का एम सिर्फ ये है कि आप किसी भी तरीके से, चाहे वो सही तरीका हो चाहे गलत तरीके से, आप किसी भी तरह एग्ज़ाम को पास करो और नई क्लास में आप आ जाएं? अगर तो आपका ये ओपिनियन है तो ये इंतहाई नाकिस ओपिनियन है। तो इस ओपिनियन के साथ और इस माइंड सेट के साथ आप ज़िंदगी में बहुत दूर की उड़ान नहीं आप भर सकते। एग्ज़ाम का मतलब इंट्रोस्पेक्शन है। आपने खुद को इंट्रोस्पेक्ट करना है कि एक साल स्कूल में गुजारने के बाद, सुबह शाम यहाँ स्कूल 6 घंटे गुजारने के बाद आपने क्या पाया और आपने क्या खोया। तो हर साल इम्तिहान लेने का मतलब यही है कि आपने अपने आप के अंदर झांक के देखना है कि ये एक साल की जो मेहनत, ये जो काविश, ये जो कोशिशें आपकी थी, तो ये कोशिशें कितनी रंग लाई हैं। एग्ज़ाम का ये मकसद होना चाहिए। वरना अगर एग्ज़ाम को आपने सिर्फ ये समझा कि इसको अनफेयर मीन से पास किया जाए, नकल करके इसको पास किया जाए, तो यहाँ आप वक्ती तौर पर तो आप कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आगे ज़िंदगी में जो मुश्किलात, ज़िंदगी में जो स्ट्रगल्स आपको फेस करनी है, उसमें कभी भी आपको ये हेल्प नहीं करेगा। तो इसलिए आप इस बात को जानें और इस बात को समझें कि एग्ज़ाम आपका इंट्रोस्पेक्शन है, आपका एकेडमिक इंट्रोस्पेक्शन है कि एकेडमिकली आपने कितना ग्रूम किया है, एकेडमिकली आपने कितना इम्प्रूव किया है और कितना इम्प्रूवमेंट की अभी और ज़रूरत है। लेकिन वो बच्चे जो अनफेयर मीन से ये एग्ज़ाम पास करते हैं, जो गलत तरीके इस्तेमाल करके इस इम्तिहान में वक्ती तौर पर तो कामयाब होते हैं, तो वो कभी भी जान नहीं पाते हैं कि उनकी खूबी क्या है, उनके अंदर क्या सलाहियतें हैं। वो जानने में नाकामयाब रहते हैं और ये भी नहीं जान पाते कि अभी उनको इम्प्रूव कितना करना है, क्योंकि वो अपने आप को नहीं जानते, वो अपने आप को नहीं समझते उनके अंदर कितनी चीज़ों की अभी कमी है जिनको ओवरकम करने की कोशिश है। तो आज जो आप स्कूल आए हैं, तो इस तसव्वुर के साथ आप स्कूल आए हैं, शायद आपको कुछ नया मिले। कुछ ही दिनों के बाद आपके एग्ज़ाम्स जब आएंगे, अगर आप इन बातों पर अमल करेंगे और इस तसव्वुर के साथ अगर एग्ज़ाम आप देंगे कि इस साल हमने अपने आप का इंट्रोस्पेक्शन करना है, एकेडमिक इंट्रोस्पेक्शन करना है कि हमने क्या कुछ पाया, ये जो पूरा साल, पिछला साल आपने गुजारा, उस साल गुजारने के बाद आपने क्या कुछ अचीव किया, एकेडमिकली कितनी चीज़ें आपने एक्वायर की और कितनी चीज़ें एक्वायर करने की आपको ज़रूरत है। तब जाकर ये चीज़ आपके लिए बहुत नफ़ा बख्श साबित होगी। तभी जाकर आप उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में आपकी ये जो मुश्किलातें हैं, आपकी जो स्ट्रगल्स हैं और आपकी जो ये हार्डशिप्स हैं, ये ओवरकम होकर इंशाल्लाह आप आराम की ज़िंदगी जिएंगे। वरना अगर आपने अपने आप के साथ धोखा किया, नकल करके आपने धोखा किया, अनफेयर मीन्स का इस्तेमाल करके आपने इस इम्तिहान को पास किया, तो यकीन जान लीजिए कि आप किसी को धोखा नहीं दे रहे, या आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और इस धोखे का दर्द आपको उस वक्त महसूस होगा जब ये तालिब इल्मी का ज़माना आपसे रुखसत हो जाएगा, और उसके बाद आप पूरी दुनिया की दौलत भी अगर लगा दें तो इस दौर को आप वापस नहीं लौटा सकते। तो इसलिए मैं आपसे इंतहाई मोहब्बत के साथ और इंतहाई दर्दमंदी के साथ आपको इस बात की तरफ मुतवज्जा करता हूं कि इस साल जो आप एग्ज़ाम दे, खूब मेहनत के साथ अपना बेस्ट देने की आप कोशिश करें। कोई बात नहीं, अगर आप नकल करके 80% नंबर ले तो बेहतर है कि आप अपनी अकल से 50% से पास हो जाएं। तो आपको मालूम हो जाएगा कि नहीं, ये 50% जो मैंने लाए हैं, ये मेरी अपनी मेहनत है, ये मेरा अपना वो रात दिन की अरक रेजी है जिसके बाद मैंने ये 50% नंबरात हासिल किए हैं। और आपको एहसास होगा कि 80% अचीव करने के लिए आपको और मेहनत करने की ज़रूरत है। वरना अगर ऐसा आपने नहीं किया तो यकीन जान लीजिए, तो आप वक्ती तौर पर तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन वो जो बड़ी कामयाबी, जिस कामयाबी के लिए आप इतनी मशक्क़तें उठा रहे हैं, तो वो कामयाबी आपको कभी भी हासिल नहीं हो सकती।